नमोस्तु गुरुदेव। आधारहीन बातों से बचने का क्या उपाय है और अपनी सोच को अच्छा कैसे बनाएं? आधारहीन बातों से हम कैसे बचें और सोच को कैसे ऊंचा करें। मैं तो ये कहता हूँ अपने जीवन का आधार मजबूत बना लो तो आधारहीन बातों से प्रभावित नहीं हो। वस्तुतः जिनके जीवन का आधार कमज़ोर होता है वे ही आधारहीन बातों में उलझ कर रह जाते हैं। हमें उन बातों को बिल्कुल मूल्य और महत्व नहीं देना चाहिए जिनका कोई अर्थ नहीं, पर हमारे संस्कार कुछ ऐसे हो गए हैं कि हम उन्हीं बातों में अपना जी उलझा कर रखते हैं। हमें उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए, अपने आप को ज़मीनी तौर पर मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जिसकी सोच सकारात्मक होती है वे अर्थहीन बातों पर कभी विचार नहीं करते और त्वरित प्रतिक्रिया भी नहीं देते हैं। अपनी सोच को ऊंचा उठाना चाहते हो तो हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहो, अच्छी सोच को ऊंचा उठाने वाले ग्रंथों को पढ़ो और अपने आप को हमेशा अच्छे वाक्यों से मोटिवेट करो तो हमारी सोच अच्छी बन सके। नमोस्तु गुरुदेव। क्या विषय कषायों से शांति पाना संभव है? विषय कषाय में शांति पाना की कामना तो वैसे ही है कि पेट्रोल डाल के आग बुझाना। कभी ऐसा संभव हुआ है क्या? आग में पेट्रोल डाल के आग बुझाओगे क्या? आज तक न भूतो न भविष्यति। इसलिए इन्हें हमें छोड़ना होगा। हम लोग एक वाक्य दोहराते हैं, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। तो ये वाक्य हमें बहुत विचार करने को बाध्य करता है। वस्तुतः हमारे मन की ये दुर्बलता है, ये हमारे चित्त को अस्वस्थ बनाता है। जिसका चित्त स्वस्थ होता है उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब तक हृदय में वैश्विक पिपाशा है तब तक अशांति और आकुलता है। वो व्यक्ति अस्वस्थ है, बीमार है, उसे उससे मुक्त होना होगा, तभी अपने जीवन में सुधार कर सकेगा। नमोस्तु गुरुदेव। आज की बदली हुई परिस्थिति में नित्य देव दर्शन, पानी छान कर पीना और रात्रि भोजन त्याग के अलावा जैनियों के क्या कर्तव्य होने चाहिए? देखिए, पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन नहीं करना और नित्य देव दर्शन करना ये जैनी होने के लक्षण होना ही चाहिए। सभी ऐसा करते भी थे। बदली हुई परिस्थितियों में अब हमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी करना पड़ेगा। मैं तो आज सभी से कहूँगा कि तुम जैन हो तो इन तीन को अपना के रखो। वह है मद्य, मांस और मधु का त्याग। मादक पदार्थों के सेवन से बचो। मद्यपान की प्रवृत्ति अब आम होते जा रही है। यह समाज का हिस्सा बनता जा रहा है और हर वर्ग के लोग उसके चपेट में आ रहे हैं। पहले हमारी समाज में बहुत कम लोग ही इस तरह की मद्यपान की प्रवृत्ति के आदी थे, पर अब ये आम होता जा रहा है और इस बहाव में महिलाएं भी बहने लगी। जो पहले सुरक्षित थी, आज की युवा पीढ़ी की महिलाओं से अगर बात करता हूँ तो वो बता देती हैं कि हाँ, हमने ऑकेजनली लिया है या ऑकेजनली लेते हैं। ये आज का एक कल्चर बन गया है। कहाँ जा रही है समाज? इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो भगवान का अभिषेक भी करते हैं, गुरुओं को आहार भी देते हैं, लेकिन स्टेटस के नाम पर वह सब कर लेते हैं जिसे छूना भी अपराध है। इसे रोकना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कुपरंपरा है। इसका परिणाम भयानक होगा। जब घर की स्त्री ही मर्यादाओं को लांघ देगी तो वो घर कभी संभल नहीं पाएगा। स्त्री की जिम्मेदारी होती है घर को संभालने की। आप कहोगे महाराज आप पक्षपात की बात करते हो, जब पुरुष कर सकता है तो फिर स्त्री क्यों नहीं कर सकती? पुरुषों की बात को आप उतना पुरुषों की बात को लाइटली ले रहे हैं और महिलाओं की बात पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, पुरुष बिगड़ जाए तो उसे संभालने वाली यदि कोई है तो महिला ही है। अगर दोनों बिगड़ गया तो घंटाधार है।
अब ये भी चले गए तो फिर कौन संभालेगा? तो हमारे घर का कुलाचार कैसे पलेगा? अगर घर का कुलाचार खंडित हो गया तो दुराचार से कोई बच नहीं सकता। तो इस पर अत्यंत गंभीरता से सभी को विचार करना चाहिए और इसकी शुरुआत आज उच्च शिक्षा के अध्ययन के काल से हो जाती है। लोग उच्च शिक्षा में जाते हैं, सह शिक्षा है, स्त्री पुरुष साथ साथ रहते हैं, बायोलॉजिकल अट्रैक्शन भी होता है, हार्मोनल इफेक्ट भी आता है और उन्मुक्त वातावरण मिलता है, माँ बाप से लिबर्टी मिलती है। तो एक ऐसा बहाव आता है जिसमें हर कोई बह जाता है और वही सत्यानाशी है। इस पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए, संकल्पित होना चाहिए कि मैं जैन हूँ तो इनका कभी स्पर्श भी नहीं करूँगा। यदि कदाचित कर लिया है तो हम आगे उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे और औरों को भी उससे बचने की प्रेरणा देंगे। सभी व्यक्तियों को एक नेक इंसान बनने के लिए आवश्यक है कि वो मद्यपान से बचे, मांस भक्षण से बचे और शहद जैन धर्म के अनुसार असेव्य है, इससे बच जाए तो तुम्हारे जैन होने की पहचान बनी रहेगी। इसका आप जितना ध्यान रखें उतना अच्छा। नमोस्तु गुरुदेव, किसी की ना को हाँ में कैसे बदलें? किसी की ना को हाँ में बदलना बड़ी टेढ़ी खीर है, लेकिन असंभव नहीं। यदि व्यक्ति के अंदर थोड़ी सकारात्मकता हो तो ना को हाँ में बदला जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले व्यक्ति को पेशेंस रखने की आवश्यकता है। किसी ने ना कहा तो तुरंत हम प्रतिक्रिया न करें। उस समय वो ना कह रहा है तो उसकी मनस्थिति को देखते हुए कुछ काल के लिए मौन हो जाए, चुप हो जाए। उसकी बात को सीधे सीधे क्रॉस कर देने से उसके अहम को चोट लगती है। तो अगर कोई ना कह रहा ठीक है, टाल दें। फिर धीरे धीरे उस व्यक्ति को अपनी बात को बड़े तार्किकता के साथ रखें या उसकी तार्किकता और उपयोगिता को समझाने का प्रयास करें। एक बार प्रयास करें, 2 बार प्रयास करें, 3 बार प्रयास करें और इस तरीके का मोटिवेशन दें कि सामने वाले को लगे कि नहीं, मेरी ना गलत है, सामने वाले की बात ही सही है। जिस पल उसके मन में ये बात बैठ जाएगी, ना हाँ में पल में परिवर्तित हो जाएगी। पर उसके लिए इतनी लंबी यात्रा चाहिए। हम लोग सब कुछ इंस्टेंट चाहते तुरंत, तो वहाँ गड़बड़ होता है। तो मैं कहूँगा ना को हाँ में बदलने की कोशिश बाद में करना। लोगों की ना को सहने की सामर्थ्य पहले विकसित करो ताकि हम ना को पचा सकें। जो ना को पचा पाता है वही ना को हाँ में बदलने की सामर्थ्य जुटा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, स्वर्ग के देवों का जन्म उपपात शैया पर होता है, तो फिर उनके परिवार कैसे संभव है? देखिए, परिवार कैसे बनेगा? परिवार 2 तरह का होता है। एक वह जिनसे हमारा रक्त संबंध होता है और एक वह जिनसे हमारा प्रेम संबंध होता है। रक्त संबंध तो जन्मदाता के साथ जुड़ता है। माँ बाप होते हैं, स्वर्ग में कोई माँ बाप नहीं होते। देवों की उत्पत्ति उपात सैया में होती है और उत्पन्न होते ही उनका शरीर पूर्णतः विकसित हो जाता है और उसके अनुरूप वो अपना जीवन जीते हैं। लेकिन केवल रक्त संबंध का ही परिवार नहीं होता, प्रेम संबंध का भी परिवार होता है। यहाँ आप लोग बार बार बोलते गुणायतन परिवार, गुणायतन परिवार, सेवायतन परिवार। ये कौन सा परिवार है? ये कौन सा संबंध है? समझ गए? तो ये कौन सा संबंध है? प्रेम संबंध। तो देवों में क्या होता है, एक इंद्र मुख्य होता है, उस इंद्र के साथ जुड़े हुए 10 प्रकार के देवता होते हैं। सामानिक, त्रायस्त्रिंस, पारिषद, आत्मरक्ष, प्रकीर्णक, अभियोग, किलबिष्क आदि। तो ये सब 10 प्रकार के देव होते हैं, उनकी अलग अलग संख्या होती। वे सब एक इंद्र के परिवार के देव माने जाते हैं, जो सब इंद्र की आज्ञा और अधीनता में जीते हैं। इसलिए वे सब इंद्र के परिवार के होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि रक्त संबंध ही परिवार का आधार नहीं है, बल्कि कई जगह देखने में आया है
कि रक्त संबंध से जुड़े हुए परिवार के लोग दूर हो जाएं, पर प्रेम संबंध से जुड़े हुए लोग चट्टान की तरह खड़े दिखाई पड़ते हैं और लोगों के सुख दुख में काम आते हैं। तो उस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। राजनीति में धर्म का होना अच्छा है, लेकिन धर्म में राजनीति होना कहाँ तक उचित है? आपका सवाल ही खुद कह रहा है कि उचित नहीं है। एक बार एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, बहुत पुरानी बात, कि महाराज जी, धर्म में राजनीति होना चाहिए और राजनीति में धर्म रहना चाहिए। मैंने कहा धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए, पर राजनीति में धर्म जरूर होना चाहिए। और मैंने उनको एक वाक्य में उत्तर दिया जो मैं समझता हूँ आपके प्रश्न के उत्तर के लिए भी उपयोगी होगा। मैंने कहा, राजनीति में धर्म जुड़ने से रामायण की रचना होती। राजनीति में धर्म जुड़ने से रामायण की रचना होती है और धर्म में राजनीति घुसने से महाभारत मचता है। तो हम रामायण की रचना करें, महाभारत की। नमोस्तु गुरुदेव। एक और तो कहते हैं कि खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, और दूसरी ओर जिस घर पर मंदिर की परछाई पड़ती है उस घर में कोई रहना नहीं चाहता। गुरुदेव, ऐसा विरोधाभास क्यों? खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए और गुंबज की परछाई घर के ऊपर न पड़े। खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, इसका आशय यह है कि मेरा घर इतने निकट हो कि खिड़की खोलूं तो आपकी छवि मुझे देखने में आ जाए। लेकिन जहाँ तक आपकी छवि पड़े, कम से कम वहाँ मैं पाप न करूं। तो घर की, मंदिर के गुंबज की परछाई जहाँ तक पड़ती है, उतने दूर भगवान मैं आपकी परछाई से भी पाप से दूर रहता हूँ। इसका द्योतक है। इसलिए 9 बजे से लेकर 3 बजे के मध्य मंदिर के गुंबद की शिखर की जहाँ तक परछाई पड़े वो निवास के योग्य स्थान नहीं है, ऐसा समझो। नमोस्तु गुरुदेव। लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने को खुश रखना भूल जाते हैं, तो ऐसा क्या करें कि पहले स्वयं को खुश रखें? लोगों को खुश रखने के चक्कर में खुद की खुशी गंवा देते हैं, क्या करें। मैं तो ये कहता हूँ, जो खुद को खुश रखता है वही औरों को खुश रख सकता है। हम अपने आप को खुश रखने का अभ्यास करें, प्रयास करें, लोग अपने आप खुश हो जाएंगे। जो लोगों के चक्कर में लगे रहता है, न खुद को खुश रख पाते हैं न किसी और को। नमोस्तु गुरुदेव। मांसाहारी लोगों को शाकाहार के लिए प्रेरित करने पर वह कहते हैं कि आप भी तो वनस्पति के रूप में जीवों को खाते हो, तो गुरुदेव ऐसे में हम उन्हें क्या जवाब दें? उस बेटे से कहो, बेटा वनस्पति और प्राणी में बड़ा अंतर। पेड़ से पत्ता टूट जाता है तो दूसरा पत्ता उगाता है, तुम्हारा कान कट के गिरेगा तो दूसरा कान नहीं उगेगा, दोनों में बड़ा अंतर है। इसलिए दोनों को समान मत मानना, ऐसी मानने की भूल ही मत करना। वनस्पति हमारे उपभोग के लिए, मांस हमारे उपभोग के लिए नहीं। जिस प्राणी का मांस खा रहे हो वो भी वनस्पति को खा करके ही तैयार है। इसलिए हमें ऐसी हिंसा के कृत्य से बचना चाहिए। न तो वो हमारे खाने योग्य है, न हमारे प्रकृति के अनुकूल। हमारे शरीर की संरचना भी इस तरह की नहीं हुई। मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी है। हमारी दांत, हमारे आँख, हमारे नाखून, हमारे पानी पीने का तरीका, ये सब शाकाहारी प्राणियों के समान है। इसलिए हमें शाकाहार ही ग्रहण करना। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि उद्देश्य के आधार पर ही पाप पुण्य का बंध होता है, तो अपने जीवन के उद्देश्य को साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए? अपने जीवन के उद्देश्य को साफ करने के लिए, साफ रखने के लिए पहले साफ उद्देश्य बनाओ, तो उद्देश्य को साफ रखोगे। अपने जीवन का उद्देश्य, आज सुबह का प्रवचन मैंने कहा, जिसने अपने कल्याण को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया, उसके जीवन का उद्देश्य साफ होगा, वो कभी पाप में अनुरक्त नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। जिस व्यक्ति को अक्षर, शास्त्र और क्रिया का ज्ञान ना हो, लेकिन वह भावों से परिपूर्ण हो, तो क्या वह अपना कल्याण कर सकता है? जल्दी संभव। जितने पढ़े लिखे होते बहुत टेढ़े हो जाते हैं, और जो भले पढ़े लिखे कम हो, भावों से भरे होते, उनका जल्दी कल्याण होता है।
जैन जगत में एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है शिवभूति मुनिराज का। शास्त्रों में दो मुनियों का उदाहरण आता है, एक पढ़े लिखे और एक निरक्षर। एक पढ़े लिखे मुनि है अभव्यसेन, जिन्हें द्वादशांग का ज्ञान होता है ऐसा कहते हैं, लेकिन वो अभव्य थे। शास्त्रों का वांग्मय का ज्ञान होने के बाद भी उनका आचरण वैसा नहीं था, बल्कि ज्ञान का अभिमान था, वो अपना पतन करा गए। लेकिन शिवभूति मुनिराज जो एकदम अंगूठा छाप थे, उनको गुरु ने एक मंत्र दिया कि त्वमास, तम मास, जो दिख रहा वह तुम नहीं हो, यही जपो, इससे तेरा कल्याण हो। वे इसको भी भूल गए। पर भव भीरू थे, मन सरल और साफ था, कल्याण की प्रबल ललक थी। वे आहार को जा रहे थे, रास्ते में देखते एक महिला तालाब के किनारे उड़द के दाल और छिलके को अलग अलग कर रही है। संस्कृत भाषा में उड़द को मांस बोलते हैं और उसके छिलके का नाम तुष है। वो ऐसे भोले थे कि आहार के वक्त भी सब भूल गए कि इस समय मुझे मौन रहना है। वो वहीं खड़े हो गए और उस महिला से पूछने लगे, भाई क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, तुष मासम भिन्नामी, मैं तुष और मांस यानी छिलके और दाल को अलग अलग कर रही हूं। उन्होंने कहा, अरे यही तो मंत्र मेरे गुरु ने दिया था, तुष मांस भिन्नम, तुष मांस भिन्नम। भूल गए आहार, बैठ गए ध्यान में, मंत्र पकड़ लिया, शरीर तुष है, आत्मा मांस है, शरीर छिलका है, आत्मा दाल है, आत्मा अलग शरीर अलग, आत्मा अलग शरीर अलग। इस भेद विज्ञान से उन्हें केवल ज्ञान हो गया। समझ गए? तो कोई अनपढ़ हो, किसी को अक्षर ज्ञान कम हो, उसका उपहास मत करना। हो सकता है कल वह तुमसे भी आगे निकल जाए और ज्ञानी तथा कथित ज्ञानी अपने ज्ञान के दुरभिमानवश वहीं अटका रह जाए। इसलिए जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उसकी श्रेष्ठता पर हमें ध्यान देना चाहिए।